हम बिना जो जप करे वो भी रहा अधूरा। सांस गिनी है थोड़ी सी, कर ले नाम विचार। कबीरा बोले अंत समय ना कोई पुकार। सच्चा वही फकीर है जिसका मन निष्काम। दुनिया से न मांगे कुछ, दे सबको विश्राम। ब्रह्म निकाले मन के भीतर, देख ले अपना रूप। कबीरा बोले तुझ में है वो अनंत स्वरूप। शिवराज भाई वीडियो खोल करके कुल वंदना करेंगे। पुष्टि मासी कुल वंदना कर दो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम, गुरुदेव को बार बार प्रणाम, सभी को प्रणाम। उपस्थित सभी संत भक्त जनों के चरण में प्रणाम। कल से हम ऐसे करेंगे कि गुरुदेव का जो भी ग्रंथ है एक एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो चैप्टर
15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा पढ़ने में। उसके बाद सब वीडियो खोल करके आंख बंद करके केवल श्वासों को देखते हुए उस तत्व को अनुभव करेंगे। किसी को नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। हम केवल जो गुरुदेव से सुना हुआ अमृत वचन ग्रंथ के माध्यम से पहले बड़े ध्यान से, बड़े सजग चित्त से श्रवण करेंगे। उसके बाद श्वास को देखते हुए अनुभव करेंगे। 1 सप्ताह ऐसे ही चलेगा कल से। आज पहले अष्टावक्र का गीता का आज लेंगे। अगर इंदु भाई आए हैं तो बाद में समझाएंगे तत्व के ऊपर। तो अब जिसके पास अष्टावक्र महागीता है, पेज नंबर 203, लास्ट पैराग्राफ। सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी चुकवानी। इसके ऊपर पढ़े। ये है दूसरा प्रकरण, 3 नंबर श्लोक अष्टावक्र महागीता का, पेज नंबर 203। सिया राम मैं सब जग जानो, करो प्रणाम चोरी चुपानी। यहाँ से पढ़ेंगे। पहले मीनाक्षी प्रभु गुरु महिमा गाएं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। उपस्थिति सभी संतों की जय। सभी को प्रणाम। जय सदगुरु देवन देव परम, निज भक्त रक्षण देह धरन। गुरुरेव परम ब्रह्म परगति, गुरुरेव पर विद्या परम धनम। पर दुख हरन सुख शांति करन, निरुपाधि निरामय दिव्य परम। ममतादिक दोष निवारत है, समदमदि भाव सिखावत है। जय सदगुरु देवन देव परम, जीवन दीपापन सावत है। भव सागर पार उतारत है, मन इंद्रिय जहि न जान सके। नहीं बुद्धि को जिसे पहचान सके। जय सदगुरु देवन देव परम, नहीं शब्द जहाँ पर जाए सके। बिनु सदगुरु कौन लखाए सके। नहीं ध्याता ध्यान न ध्येय जहाँ, नहीं ज्ञाता ज्ञान न ज्ञेय जहाँ। नहीं देश न काल न वस्तु तहाँ, बिनु सदगुरु कौन पहचाने अहम। जय सदगुरु देवन देव परम, नहीं रूप न लक्षण है
जिसका, नहीं धाम न नाम कहीं उसका। जही सत्य न सत्य कह सके, गुरुदेव ही ताहि जनाए सके। गुरु ज्ञान कृपा भव त्रास गई, मिट्टी भूख गई छूट प्यास गई। जय सद्गुरुदेव न देव परम, नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा, नहीं मृत्यु रही नहीं जन्म रहा। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अन्यत रहम। ऐसे गुरु भक्ति है जहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। जय सद्गुरुदेव न देव परम, निज भक्त न रक्षण देह धरन। जय गुरुदेव परम ब्रह्म पर गति, गुरुदेव पर विद्या परम धनम। जय सद्गुरुदेव न देव परम, जय सद्गुरुदेव न देव परम। शिवा प्रभु। जहाना बहन आपके पास है? जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। ये हरे भरे वृक्ष मैं की ही हरियाली है। इन फूलों में मैं ही रंगीन होकर खिला हूँ। मैं ही समस्त पुष्पों में रंग व सुगंध बन फैल रहा हूँ। मैं ही पक्षी में उड़ान भर रहा हूँ और तुम्हारे भीतर मैं ही जाग रहा हूँ। मैं ही हरा पीला लाल गुलाबी बैगनी नीला सफेद भूरा आदि रूप में लहरा रहा हूँ। मैं ही खाद्य पदार्थ एवं उनमें सठ रस बन छिपा हुआ हूँ। जैसे सूत से वस्त्र बुनते हो, फिर उस वस्त्र से अनेक पोशाक बना लेते हो, लेकिन सभी सूत के रूप में है। इस प्रकार हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अब अपने को सर्वात्म रूप से जान रहा हूँ। यहाँ जनक जी का यह कहना नहीं कि मैं परमात्मा को अब अपने से अभिन्न रूप देखने में समर्थ हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा अभिन्न है, मुझसे भिन्न नहीं है, अपरोक्ष है, मेरा स्वरूप है। इस प्रकार मैं सर्वत्र सर्व रूपों में अपने को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। ओम ओम। अब गुरुदेव से श्रवण करेंगे, इस तत्व के ऊपर गुरुदेव से श्रवण करेंगे। गुलाबी बैंगनी नीला सफेद भूरा आदि रूप में लहरा रहा हूँ। कितना स्पष्ट वर्णन करके बताया जा रहा है कि कुछ भी मैं इससे भिन्न, चाहे रूप हो, रंग हो, स्वाद हो, आकार हो, केवल एकमात्र चेतन। अरे स्वप्न में तुम हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी चोर चांदा सपने में देखते हो। वहाँ वो हाथी घोड़ा कहाँ से आए, चोर चांडाल पुलिस मकान कहाँ से आए? तुम्हारे अलावा वहाँ कोई भी? जब नींद टूट जाती तो तुम्हें दिखाई पड़ती हो अकेले। वो सामान मिलते कौन थे जो सपने में? तो वो कौन बना था?
पुलिस भी वही, धन भी वही, चोर भी वही, इंस्पेक्टर भी वही, सेल भी वही, सड़क भी वही। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि पशु पक्षी कीट पतंग जो भी दिख रहे हैं एक ब्रह्म के अलावा, एक मैं के अलावा दूसरा, ऐसी दृष्टि करो। दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत् ब्रह्मयं जगत। अरे पीले पीले कांच वाले ग्लास से तुम देखते हो तो सब नीला पीला दिखाई पड़ता है। तो अगर तुम्हारी बुद्धि पर ज्ञान का चश्मा लगा लो, ब्रह्म का चश्मा लगा लो, चेतन का चश्मा लगा लो, आत्मा का चश्मा लगा लो, तो सब चेतन आत्मा की प्रतीत होने लगेंगे। और कुछ साधन करने की जरूरत नहीं, जगत को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दृष्टि को बदल दो, दृश्य से हटकर दृष्टा पर आ जाए। हमारी ये भी दृष्टि दृष्टि से हटकी है, इसलिए न शांति मिली न कभी मिलेगी। जब ऐसे लौटोगे, अपने तरफ लौट जाओगे कि देखने वाले को देख तो हमारी दृष्टि उधर अटकी थी, ये देखूं वो देखूं, यहाँ देखूं, कश्मीर देखूं, नैनीताल देखूं, ताजमहल देखूं, अयोध्या वृंदावन देखूं। तो कब तक देखता रहेगा पगला, मर जाएगा। जन्म जन्म बीत गए देखते देखते, कहीं शांति मिली? कौन सा लोभ छोड़ा तूने, कौन सा भोग छोड़ा, कौन सा तूने पदार्थ छोड़ा? अनंत जन्मों में अनंत अनंत बार तू इंद्र बना, इंद्राणी बना, वैकुंठ में गया, स्वर्ग में गया, महल बनाए और कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब बने, बनता चला रहा। आज तक कहीं शांति मिली? इसलिए इसमें से मन को हटा, ये सब तेरे बंधन का कारण है। निश्चय कर कि मैं एक चैतन्य मात्र आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और कोई दूसरा पदार्थ नहीं। मैं ही खाद्य पदार्थ एवं उनमें षड्रस पर छुपा हुआ हूँ। जैसे सूत से वस्त्र बुनते हो, फिर उस वस्त्र से अनेक पोशाक बना लेते हो, लेकिन सभी सूत के रूप है। इसी प्रकार हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अब अपने को सर्वात्मा रूप से जान रहा हूँ। यहाँ जनक जी का यह कहना नहीं है कि मैं परमात्मा को अब अपने से अभिन्न रूप देखने में समर्थ हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा अभिन्न है, मुझसे भिन्न नहीं है, अपरोक्ष है, मेरा स्वरूप है। यहाँ जनक जी का यह कहना नहीं है कि मैं आत्मा को अब अपने से अभिन्न रूप देखने में समर्थ हो गया। अभी जो अनुभव अष्टावक्र जी को बताया जा रहा है कि तुम्हें मेरे पास आकर क्या समझा, क्या सीखा, क्या पाया, तो जनक जी कहते हैं कि मैंने ये नहीं समझा कि आत्मा मुझसे अलग है और मैंने उसको पाया है। ऐसा मैंने नहीं कि आत्मा मुझसे भिन्न है और मैंने उसको पाया है, ऐसा मैंने नहीं समझा है। बल्कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये नहीं जानता था, अब मैंने जान लिया है। कि पाने वाली बात मत समझ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आत्मा को अपने से भिन्न पाया या जाना और अब मैं उससे एक हो गया हूँ। नहीं, मैं पहले से ही आत्मा था, लेकिन इस बात को मैं नहीं जानता। क्या जनक जी का यह कहना नहीं कि मैं परमात्मा को अब अपने से अभिन्न रूप देखने में समर्थ हो गया? ऐसा नहीं कि परमात्मा अलग था और अब मैंने उसको अभिन्न रूप से देख लिया कि वो मैं हूँ। यानी अभी भी वो अलग बना हुआ है, तभी तो कहेगा कि मैंने उसको अभिन्न रूप से जान लिया है। वो और मैं अब एक, अभी भी दो है विचार में कि अब हम उसको अभिन्न रूप से जान रहे हैं आपकी कृपा से। ऐसा मैंने नहीं जाना है, बल्कि क्या जाना, मैं ही ये रूप में जाना है, बल्कि वो मुझसे अलग है और अब हम अभिन्न रूप से जान रहे हैं कि वो
हम दो ही एक हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा अभिन्न है, मुझसे भिन्न नहीं है। तो ये समझाने की बात है। अपरोक्ष है, मेरा स्वरूप है। इस प्रकार मैं सर्वत्र सर्व रूपों में अपने को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। यथा न तोयतः भिन्ना तरंगाः तेन बुद्बुदाः आत्मनः न तथा भिन्नं विश्वम् आत्म विनर्गतम्। जनक जी कह रहे हैं कि जैसे जल की ही तरंग, बुदबुदा, भाप, बर्फ आदि रूप जल से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार यह संसार मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। दृष्टांत दे रहे हैं किसका? जल का। क्या दे रहे हैं कि जो भी तुमको अनेक तरंगे दिख रही है या फैन दिख रहा है, टकरा टकरा के झाग बन जाना साफ होता है जैसे, या जो उसमें बुलबुले या जो भूरियां निकल रही है, चाहे ऊंची ऊंची लहरें उठे, लंबी लंबी लहरें जाए, ये सब भिन्न भिन्न नहीं है, एक जल ही का आकार है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी संसार में 84 लाख प्रकार के जीव दिखाई पड़ते हैं और अलग अलग दृश्य दिखाई पड़ते हैं। कहीं रेगिस्तान बालू ही बालू पड़ा है, तो कहीं हिमालय में केवल हिम ही हिम है, तो कहीं पर जो है समुद्र है तो वहाँ पानी पानी है, तो कहीं पर जंगल ही जंगल है, कहीं पर पशु पक्षी। ये सब एक चेतन मात्र ही है। जैसे एक जल में अनेक यह भ्रांति हो जाती है लहरों की या बुदबुदे की, फैन की, ऐसे ही एक चैतन्य में ही ये सारे संसार बुलबुले की तरह, लहर की तरह हो रहे हैं, पर ये अलग चेतन से अलग भिन्न नहीं। प्रत्येक कार्य में कारण अनुगत रहता है। कार्य तो मिथ्या कल्पित प्रतीति मात्र है। ये नियम हो गया। क्या नियम हो गया? कि कोई भी कार्य होगा तो वो कारण के बिना, कोई भी चीज तुमको मिलेगी तो उसमें कारण मुख्य होगा। अगर कारण नहीं तो कार्य की प्रतीति ही नहीं होगी। मिट्टी अगर ना हो तो घड़े की आकृति रहेगी। किसके टिके हैं? अगर स्वर्ण है तो अलंकार भी नहीं रहेंगे। तो ये जगत का कारण परमात्मा है। समस्त अलंकारों का कारण एक स्वर्ण है, संपूर्ण जगत का कारण एक परमात्मा। और जो फिर कहते हैं कि मैं तो परमात्मा को नहीं देखता, मैं परमात्मा को नहीं जानता, वो कैसी भाषा बोलता है? जैसे कि मैं चूड़ी को तो देखता हूँ पर मैंने सोने को कभी देखा नहीं। ये बात ठीक है? मैंने कपड़े को तो देखा पर मैंने सूट को कभी देखा नहीं। मैंने फर्नीचर तो देखे पर लकड़ी को कभी देखा। तो ऐसे ही मैंने जगत को तो देखा पर मैंने जगदीश को कभी देखा। ये बात कहना ऐसी भूल है कि मैंने घड़े को देखा पर मिट्टी को नहीं। अरे पागल, मिट्टी के बिना देखे घड़ा दिखाई कैसे पड़ेगा? उपादान कारण के बिना उसका कार्य कभी दिखेगा नहीं। ये मटका, ये घड़ा, ये सुराही कब दिख रही है? जब पहले मिट्टी दिख रही है। आंखों से पहले क्या टकराएगी? मिट्टी। मिट्टी के बाद फिर घड़ा बनेगा। पहले सोना होगा तब अलंकार बनेंगे, बिना स्वर्ण के अलंकार नहीं। तो ऐसे ही पहले जगदीश है तब जगत है, बिना जगदीश के जगत। और तुम लोग जगदीश देखने के लिए थोड़ी चले जाते, टिकट कटाओ और ये जाकर जगदीश का, जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। अरे जगन्नाथ वहां बैठा है, जहाँ जगत है वहीं जगदीश है, या जहाँ उपादान है
वहीं पर कोई कार्य है। बिना उपादान कारण कोई कार्य नहीं हो सकता। याद रखो, ये सारा ब्रह्मांड जो भी दिखाई पड़ता है परमात्मा ही है। वही ये सब आकारों में ढल गया है। जैसे एक ही स्वर्ण का पिंड अनेक आकार धारण कर लेता है उपयोगिता से। कुमार एक ही मिट्टी को उपयोगिता से अलग अलग नाम आकार दे देता है, पर है तो एक। ऐसे ही एक परमात्मा ने ही अनेक उपयोगिता के शरीर धारण कर लिए। तो ये अनेक नहीं, एक परमात्मा ही है। हिंदू भाई आए प्रभु। तो हिंदू भाई तो चले गए कल। हाँ हाँ ठीक है, अभी तो नहीं है। उनको फोन करता हूँ, फोन कर लेता हूँ। हाँ कीजिए, तब तक हम श्रवण करेंगे आगे के विषय पर। ठीक है, तो आगे पढ़ें। तो 4 नंबर श्लोक है, 2 नंबर पैराग्राफ से पढ़े। जिस अपना दृष्टा के स्वरूप से उत्पन्न स्वप्न भिन्न नहीं है, यहाँ से पढ़े। पेज नंबर 204। जैसे स्वप्न दृष्टा के संकल्प से उत्पन्न स्वप्न भिन्न नहीं है, इसी तरह आत्मा के संकल्प से उत्पन्न जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। एको हम बहुश्याम सर्वव्यापक अखंड आत्मा ही निराकार होने से सभी आकार और नाम को धारण करता है। जैसे निराकार प्रकाश ही सिनेमा में सब आकारों में भासता है, अथवा निराकार जल ही समस्त आकारों में फैल जाता है, अथवा निराकार वर्णमाला सब प्रकार के विचारों में फैल जाती है। मैं अद्वितीय अखंड आत्मा ही अज्ञानी जीव को अनेक नाम रूप से दिखाई पड़ता हूँ, तथापि जीव व जगत मुझ आत्मा से भिन्न नहीं है। नाम रूप दृष्टि से भेद दिखाई पड़ता है, किंतु अधिष्ठान दृष्टि से किंचित भी भेद प्रतीत नहीं होता है। आत्मा से उत्पन्न होकर आत्मा में ही जीवित रहकर पुनः आत्मा में ही सब जीव लीन होते हैं। जैसे मछली का जन्म, जीवन, मृत्यु एक जल रूप है, इसी तरह उपनिषद ब्रह्म का परिचय देते हुए बता रहा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति प्रत्ययन्त्यभिः संवित्सन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मोति। वरुण ऋषि अब गुरुदेव से श्रवण करेंगे। दुर्गा का नाम कैसे आ गया? खपरा, दुर्गा, गणेश, सरस्वती, ईश, खपरा आदि एकमात्र मिट्टी ही है। दुर्गा का नाम कैसे आ गया? खपरा, खपरा अनेक रूप नाम वाले अलंकार एक स्वर्ण मात्र है। इसी प्रकार समस्त आकार वाली वस्तु का मूल उपादान कारण वह धातु ही सत्य है। तो कौन सत्य है? वो धातु। कौन धातु? जिससे सब आकार
निर्मित हुए हैं, बनाए गए हैं। तो इस सारे संसार को किसने बनाया है? वही एक उपादान सत्य है जिसने ये सब आकार को धारण किया है। उससे भिन्न कोई भी कार्य अपने कारण से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। बर्फ कहे कि मैं जल से अलग हूँ तो रहेगा? उसके बिना उसका सत्ता ही नहीं रहेगी। जल के बिना तो बर्फ दिख रहा है, वो जल ही ने धारण किया है। तो जगत दिख रहा है तो जगदीश ने ही धारण किया है। अर्थात यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न दृष्टा के संकल्प से उत्पन्न स्वप्न भिन्न नहीं है, इसी तरह आत्मा के संकल्प से उत्पन्न जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। राजा अपनी रानी के साथ सोए हुए हैं और सपने में राजा ने देखा, जनक राजा ने, कि वो एक भिखारी है और भीख मांग रहा है द्वार द्वार पर। मुट्ठी मुट्ठी इसको चावल मिलता है, कहीं से गाली मिलती है। तेरे बाप ने कमा के रख गया, मांगने आया, काम नहीं करता है क्या? कुछ नहीं मिलेगा। पर भिखारी अगर ऐसे घमंड करे तो भूखा मर जाए। और शाम देगी, भिक्षाम देगी, 5 घरों से मुट्ठी मुट्ठी चावल मिल गया, भूख तेज थी। तो वो सूखे चावल को क्या करे? यहाँ के लोग तो चावल खा लेते हैं, लेकिन उसने भात बनाने का सोचा। तो भात बनेगा तभी तो पेट में जाएगा, चावल तो जाते ही नहीं। तो उसने क्या किया कि एक शमशान की तरफ चला गया। तो क्या आग वहीं मिलेगी पकाने को? एक मटका छोटा सा कलश मिला, उसमें चावल डाला, पानी डाला और मुर्दे पर रख दिया। मुर्दा जल रहा था, उसके लिए आग चारों तरफ थी। आग तैयार हो गया और एक पत्र केले का तोड़ के रखा और उस पे भात रखा और ऐसे हाथ बढ़ाया और इतने में ही 2 सांड लड़ते लड़ते आए और वो थाली को और उसके जंगा को कुचलते हुए से चिल्लाया जोर से, अरे मर गया मर गया मर गया, बचाओ। भीड़ इकट्ठी हो गई, रक्त बह रहा है। बात सपने की है और लोगों ने कहा कि देख सामने वेद की दुकान है, वहां चला जाओ, वो पट्टा बांध दे। आगे क्या हुआ इसके ऊपर तो गुरुदेव का नहीं है। तो आगे क्या हुआ हिंदू भाई है तो समझाएंगे। अष्टावक्र किसे आए? हिंदू भाई है क्या आगे कि नहीं, हिंदू भाई आए नहीं है, वो फोन पे लगा नहीं, कहीं है। ठीक है, आगे समझाइए आप। फिर अष्टावक्र कैसे आए आप समझा दीजिए। हम तो पूरा सुना नहीं प्रभु, आप थोड़ा बोलो। आप बोलो, हम सुनते हैं। इसके ऊपर बोले ना आप, वो जो अष्टावक्र कैसे आए जनक जी के पास, वो सपना जो देखा था आकर के क्या? हाँ, वो मालूम है। वो मालूम है। जय गुरुदेव। एक इतिहास में या प्रकृति में
या जगत का एक क्षण होता है जब हर उपयुक्त शिष्य को उपयुक्त गुरु से मिलन होता है। अरे युगों युगों का अपेक्षा में कभी कभी होता है कि गुरु तो सदा अवेलेबल होता है, लेकिन एक शिष्य अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन जो योग्यता उसको मीट कर लेता है गुरु के पास माने जाने का। समय उसीलिए अपेक्षा करता है कि कब एक उपयुक्त शिष्य बने, शिष्य आए और गुरुदेव से अपना गुरु से मिलकर वो खिल जाए। ऐसा एक क्षण था जब अष्टावक्र और जनक का मिलन हुआ था। जनक तो कोई एक राजा का नाम नहीं है, जनक एक संप्रदाय, एक जनक का पुत्र भी जनक, उसका पुत्र भी जनक, उसका पुत्र भी जनक, कितना नंबर जनक तो इतिहास बोलता नहीं, लेकिन कोई एक जनक के साथ अष्टावक्र जो रात में स्वप्न देखे कि वो अपना पत्नी के साथ सोए हुए थे, लेकिन उनको अपना काफी भिखारी दशा दिखाई दिया कि वो भीख मांग रहा था। भीख मांग रहा था और बहुत मुश्किल अवस्था में था। जो भी भीखा अन्न उनको मिला वो भी जब वो खाद्य का रूप से बनाया तो वो भी बर्बाद हो गया। तो कभी बेचैन होकर हाथ पैर छुड़ा तो पासे रानी था, रानी का शरीर में लगा, रानी उसको जगाया तो जग गया और जागकर प्रोहेलिका में आ गया कि हम वो भिखारी अवस्था हमारा ठीक है, नहीं जो राजा है ये ठीक है, दोनों में कौन सा सपना है कौन सा रियलिटी है। अरे तो सब क्योंकि उनका शिष्यत्व, उनका जिज्ञासा थोड़ा मैच्योर हो गया था तो अष्टावक्र को आना ही पड़ेगा। जब कोई शिष्य संसार का ऊपर इतना बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है, जो रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, और खाना पीना एक तरफ बंद कर दिया, उसी का पीछे लग गया। जिसको भी मांगा, देश में जितना भी पंडित था सबको बुलाया, सभी ने राजा को देखकर उत्तर दिया कि सामने राजा बैठा हुआ है, तो इनाम के लिए या सुनाम के लिए सब अपना अपना जवाब दिया। क्योंकि वो क्षण अभी भी अपेक्षित था और वो क्षण तब आया जब अष्टावक्र ने सुना कि देश का राजा का ऐसा एक प्रश्न है जिसका जवाब देना है। छोटा सा बच्चा वो घर से निकले और वो तो सबको मालूम है कि राजा का महल में जब प्रवेश किया तब उनको हंसा हंसी हुआ और वो तो बोला कि चमार का सभा है, यहाँ सभी तो शरीर को देखता है, अंदर में अधिष्ठान परमात्मा में देखने का दृष्टि किसी को नहीं है, योग्यता किसी को नहीं है, फिर भी सभा में बैठा हुआ है। फिर जब जनक से मिले तब जनक का प्रश्न पूछने का पहले ही तो उनको मालूम है प्रश्न और उन्होंने जवाब दिया कि ना तुम भिखारी हो ना तुम राजा हो, ये दोनों ही विकार है, भ्रांति है, तुम कुछ अलग ही हो। और वो क्या है उनका परिचय सामने रखा अष्टावक्र ने कि तुम अधिष्ठान परमात्मा हो। अरे ये जो अष्टावक्र जनक संवाद, यही हम लोग अष्टावक्र गीता में पाते हैं, जहाँ चरम सत्य का एक्चुअली अद्वैत ग्रंथ का तो बहुत सारे ग्रंथ है, गीता भी ग्रंथ है, लेकिन वह बहुत सारे मार्ग का बारे में बोला गया है। लेकिन अद्वैत जनक संवाद और ये अवधूत गीता में अवधूत का संवाद, ये पूरा अद्वैत का ऊपर ही स्थित है।
इसमें कुछ अलग बात नहीं है, खाली अद्वैत कि आपका स्वरूप क्या है और जगत है मिथ्या है, इसको प्रतिपन्न किया गया और परमात्मा का प्रतिपन्न किया गया। जो भी जनक भी इस समय के लिए अपेक्षा कर रहा था, शायद अष्टावक्रों का जन्म भी इसीलिए हुआ था कि वो जनक के पास, वो लोग तो अवतार है, जब भी चाहे आ सकते हैं। जनक का प्रश्नों का जवाब देने के लिए शरीर धारण किया था और जब जनक का प्रश्नों का जवाब अष्टावक्र गीता का माध्यम से हो गया, उसके बाद तो अष्टावक्र का कोई उल्लेख नहीं है। उनके पास और कोई शिष्य आया था और क्या बोला था, लेकिन अष्टावक्र जनक गीता का जो संवाद, इसमें से युग एनरिच्ड हुआ, युगों युगों तक अष्टावक्र गीता हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है। और गुरुदेव का श्रीमुख से जब इस अष्टावक्र गीता को हम लोग सुनते हैं तब इसमें अलग अलग माधुर्य आता है, और वही माधुर्य, वही सूरा हम लोग पान करते हैं सुबह सुबह, जो हमारे कुनु भाई का उद्योग के माध्यम से वही अष्टावक्र गीता हम लोग सुनने के लिए पाते हैं। और उस समय जो बोलने वाला गुरु को भी अष्टावक्र को जगह में खड़ा करनी है, और सुनने वाला जो हम लोग शिष्य है, जिज्ञासु है, हम लोगों को भी जनक को जगह में देखना है, और उतना ही जिज्ञासा हम लोगों का अंदर भी जगाना है। और राज्य पालन किया, सब कुछ किया, राजा के रानी के पास रहते थे, बच्चे भी पैदा हुआ, और फिर भी महान ऋषि थे, किसी में आसक्ति नहीं था। एक आश्चर्य है। हम लोग छोटा सा एक संसार 10-20 लाख रुपया इसी का अहंकार में पढ़कर अपना अधिष्ठान तत्व को भूल जाते हैं, और वो राजा होकर इतना बड़ा राज्य चलाकर भी उस तत्व में स्थित होकर चलाएं, एक बहुत आश्चर्य का बात है। एक सत्य में लेकर जंगल चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, ये एक अलग बात है, लेकिन राज्य परिचालना करो और अद्वैत का ज्ञान लेकर, इतिहास में जनक राजा एकमात्र उदाहरण है। इतना ही प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु। एक बार बहन माधुरी गुरुदेव के पास गए थे, तो गुरुदेव ने कहा माधुरी को, क्या इतने दिन तक क्या अनुभव हुआ, क्या समझा तूने? तो माधुरी ने कहा कि एक ये समझा हूं, केवल ये सत्य है कि वो सत्य है। तो गुरुदेव ने इतने हंसे पूरा 10 मिनट तक। वास्तव में यही ज्ञान है, यही सत्य तत्व है जो जनक जी ने, राजा थे और सब सपना में देखा भिखारी, जब अष्टावक्र आए तो पूछे कि ये सत्य, एक आंख थोड़ा भी पलक इधर उधर नहीं किया, एक दृष्टि से देखी और कहा ये सत्य है कि वो सत्य है, बस इतना ही कहा। अष्टावक्र जी तो उसका प्रश्न का उत्तर, प्रश्न किस लिए पूछ रहे हैं, इसके ऊपर अष्टावक्र जान के और यही कहा, न ये सत्य है न वो सत्य है, जो दोनों को देख रहा है वही सत्य है, और तुम हो, और तुम वही आत्मा हो। ऐसे ही तत्व है। हम एक तरफ से सपना को तो सपना समझते हैं, तो जागृत अवस्था में देखे हुए सब
चीजों को हम सत्य समझते हैं, न ये सत्य है न उस। जिसका अनुभव होगा वही जानेगा, केवल बोलने से नहीं होगा। जिसका अनुभव होगा, वास्तव में ये संसार सपना की तरह दिखाई पड़ रहा है, जान जा रहा है, ये सत्य लग रहा है। जो सब सुख दुख आ रहा है, मान अपमान आ रहा है, हानि लाभ घट रहा है, सब ये सत्य है, ये एक सपना है। जो अनुभव में आएगा वही जान पाएगा। तो कल से हम ये एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। कल से कुछ दिन के लिए अष्टावक्र गीता का बंद करेंगे, अष्टावक्र गीता को नहीं लेंगे। एक सप्ताह ऐसे करेंगे कि एक एक चैप्टर पढ़ेंगे जो गुरुदेव के लिखा हुआ ग्रंथ है। सब ग्रंथों को लेकर के एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद किसी को भी नहीं बोलना है इसके ऊपर जो पढ़ेंगे, और श्वासों को देखते हुए उसको जो भी सुना है, जो भी एक सेंटेंस की दो सेंटेंस जो भी हृदय में उतर गया है, उसको श्वासों को देखते हुए अनुभव करेंगे। सब वीडियो खोलेंगे और केवल आधा घंटा तो इस पाठ होगा और आधा घंटा केवल श्वास को देखते हुए उस तत्व को हृदय में उतार लेंगे। तो मैं ये सोच रहा है इसके ज्यादा सबका अनुभव में आ जाएगा इस तत्व के ऊपर। तो कल से ऐसे ही करने के लिए सोचा हूँ। जो हृदय से गुरुदेव का आदेश होता है वही सत्संग में ले लेता हूँ। तो कल ऐसे ही करेंगे। तो आज आप सब मिलकर के एक बार हाथ जोड़ करके वीडियो खोल करके हम सब मंगल आरती करेंगे। You plug into Nirvana. सब वीडियो खोले, हाथ जोड़ करके अब मंगल आरती करेंगे। नमन करो संपूर्ण स्वरूप को, दिए गुरु भगवान, जिनके करुणा चित्त से मिला धर्म का दान। गुरुवर आपके चरण की धूल लगे मुझे शीश, सदा धर्म में रत रहूं, मिले यही आशीष। गुरुवर आप मिलते नहीं धर्म गंग के तीर, तो बस गंगा पूछते कभी न पीते नीर। नमन करूं मैं धर्म को, कैसा पावन पंथ, इस पथ पर जो भी चले सहज बन गए
बौद्ध सिख जैन साई होय। जिसका मन निर्मल हुआ संत वही है कहाय। अब करते मंगल मैत्री का ऐसा हम उच्चार। मंगल और मैत्री बने ब्रह्मलोक का द्वार। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होय। इस मंगलमय धर्म से लाभ सभी को होय। मंगल मंगल धर्म का फल मंगल ही होय। अंतर मन की काठी खुले मानस निर्मल होय। कुदरत का कानून है सब पर लागू होय। मेरा मन व्याकुल रहे निर्मल सुखिया हो। राग द्वेष और मोह की जब तक मन में खान तब तक दुख ही दुख है होवे न मुक्ति निर्वाण। जो जो अंतर जगत में समता बढ़ती जाए। काया वाणी चित्त के कर्म सुधरते जाए। कर्म कांड को धर्म जो समझ रहे नादान। मिले कहाँ से धर्म फल धर्म हुआ निष्काम। कर्म कांड की उलझने दर्शन मत की जान। स्वयं जान ले सत्य को तू छूटे भ्रम जान। अंतर झांकी देख ली कुछ भी शाश्वत नाय। सब तो सरित प्रवाह सा क्षण क्षण बहता जाए। पेश और दुर्भाव का रहे न नाम निशान। स्नेह और सद्भाव से भरने तन मन प्राण। दूर रहे दुर्भावना भ्रम रहे
सब दूर। निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरपूर। अंतर मन से पाप की जड़े उखड़ती जा। लोग और परलोक के ढंग सुधरते जा। अब तक निज परिवार ही बना रहा संसार। अब सारा संसार ही बन जाए परिवार। मैं करता सबको क्षमा करे मुझे सबको। मेरे तो सब स्वजन है नहीं पराया कोई। धर्म ज्योति जग में जगी होए विषमता दूर। छाई समता सुखमयी मंगल से भरपूर। द्वेष दुर्भाव की उछल रहे अंगार। मैत्री करुणा प्रेम की बरसे अमृत धार। फिर से गूंजे गगन में शुद्ध धर्म का घोष। दूर होय अज्ञान सब दूर होय हर दोष। जन जन में जागे धर्म सुधरे जग व्यवहार। वैर भाव सारा मिटे रहे प्यार ही प्यार। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुणों से भर जाए। करुणा मैत्री सत्य से मन मानस लहराए। मन मानस में प्यार ही तरल तरंगित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे सबका मंगल हो। धर्म भूमि से फिर बहे शुद्ध धर्म की धार। एक बार होगी पुनः सकल जगत उद्धार। दृश्य हो अदृश्य हो पास हो या दूर। सकल विश्व की जीव सब पावे सुख भरपूर। अंतर गंगा प्रेम की लहर लहर लहरा। राग द्वेष की मोह के मैल सभी
भूल जाए। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, गुरु ऋण चुका न पाए। जीवूं जीवन धर्म का, यही है उचित उपाय। अनादि से भटकत रहा, अंधी गलियां माही। अब तो पाया राजपथ, पीछे मुड़ना नहीं। आओ प्राणी विश्व के, चलो धर्म के पंथ। सबके मन जागे धर्म, सबका मंगल हो। सबके मन जागे धर्म, सबका मंगल हो। ओम तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बन्धोश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। तमेव सर्वं मम गुरुदेव देव। मात्रो देवो वः, पितरो देवो वः, आचार्य देवो वः, अतिथि देवो वः, सर्वान् देवो वः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबके चरण में प्रणाम। कल सुबह 6:10 में उपस्थित रहे। सत्संग से ही चलते रहे। सबको हरिओम। सबको समस्त को चरण वंदन। शिव प्रणाम प्रभु, सभी को समस्त प्रणाम। शिव प्रणाम।